हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के टाइम में ये देखो, अभी बजे सुबह की 6 और ऐसा लग रहा है कि 8 या फिर 8:30 का टाइम हो चुका है। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा धूप निकल आती है और अब तो गर्मी की पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो चुकी हैं। सुबह सुबह उठ के अगर जल्दी काम कर लेते हैं तो ठीक है, वरना बाद में तो ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है हम लोगों पर ही कि अब इसको कैसे करें। तो मॉर्निंग का टाइम था, 6 ही बजे थे और धूप भयंकर वाली हो रही थी और सुबह के टाइम ही पसीने इतने ज़्यादा आने लग गए अब तो, क्योंकि अब लू चलने लग गई है और वैसे भी टंकी वगैरह का पानी अब तो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया है। हाथ देते हैं उसमें तो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्मियों का ये हाल हो गया अब तो बहुत ज़्यादा। तो मैं लग गई थी यहाँ पर सुबह के टाइम में झाड़ू निकालने के लिए। वैसे उठी तो मैं थोड़ा और भी जल्दी थी, 5:30 बजे उठी थी मैं। फिर ऐसे ही छोटे मोटे काम हो जाते हैं तो वो फिनिश किए थे मैंने। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे और सबसे पहले मैंने यहाँ पर पक्षियों को दाना डाल दिया था। फिर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। तो फटाफट मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल दी थी हर कहीं। और फिर आज बनानी थी करेले की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर काट रही थी, जो करेला है उसको छील रही थी और हस्बैंड यहाँ पर जो है वो प्याज काटने लग गए थे, क्योंकि आज जो है जीजी थोड़ा सा जल्दी जाएगी स्कूल में, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी ही खाना बनाना है। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ तो आप प्याज काट दो। तो इन्होंने भी फिर मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी। और करेले की सब्ज़ी जो है पहले मैं वैसे बनाती थी जैसे हम काट कर रात के टाइम उसको मतलब नमक डालकर और छोड़ देते हैं 8-9 घंटे के लिए, जिससे उसका जो रस होता है वो निकल जाता है। लेकिन मैंने इसको काफ़ी बार पहले करती थी, लेकिन कड़वाहट फिर भी रहती थी इनमें। तो 1-2 बार मैंने फिर काफ़ी टाइम पहले मतलब ट्राई किया था मैंने इनको काट कर छील कर तुरंत ही, और फिर मैं इनको कुकर में 2 सीटी लगवा लेती थी हल्दी और नमक डालकर। इससे हल्दी और नमक डाल देते हैं ना तो करेले की कड़वाहट बिल्कुल हट जाती है। उबलने के बाद करेले में ना के बराबर ही कड़वाहट रहती है। और इसको सिर्फ हमें मतलब ये वाला कुकर है ना तो थोड़ा जल्दी सीटी देता है, तो मैं इनमें 2 सीटी लगवा लेती हूँ। अगर आपका वैसा कुकर है एल्यूमिनियम वाला तो आप उसमें 1 सीटी या फिर अपने हिसाब से देख लेना उसमें कैसा होता है, तो इस तरीके से कर लेना। फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही प्याज भी छौंक लगा दिया था यहाँ पर, क्योंकि प्याज को भी पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि जब तक करेले उबलेंगे तब तक हमारी प्याज भी पक जाएगी। और करेले तो सिर्फ मतलब उबलने की देरी है, बाकी इसमें हल्का सा हम पानी निचोड़ देते हैं ना तो उसका जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो हट जाता है। फिर हम इनको मसाले वगैरह डालकर करेले में प्याज में और फिर ये डाल सकते हैं। तो ये मेरी प्याज जो थी वो पक गई थी और मैंने थोड़ी बहुत रोटियां बना दी थी जीजी के लिए, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी तब तक मैं पहले रोटी बना देती हूँ। तो रोटियां मैंने बना दी थी जीजी के लिए और फिर मैं यहाँ पर प्याज में हल्दी नमक मिर्च डाल दिया था। और इनको पकाने के बाद हमारे जो करेले थे इनको भी मैंने छलनी में निकाल लिया था। और ये देखो, इनका जो पानी है इसके अंदर वो हम हल्का हल्का निचोड़ लेंगे। तो मैंने इनको निचोड़ लिया था और फिर ये देखो हमारे जो करेले हैं वो एकदम परफेक्ट हो गए हैं। और फिर इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर मतलब आप अगर भरमा करेले भी ऐसे बनाना चाहते हैं तो 1 सीटी दिलाकर और फिर आप उसे हल्का हल्का निचोड़ लें और फिर इसमें जो ये प्याज वगैरह की फिलिंग होती है वो भर सकते हो। तो ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन जो हमारे भरमा करेले हैं वो मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो इसलिए ऐसे ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। फिर किचन का जितना भी मतलब खाना वगैरह सब्ज़ी वगैरह बनानी थी वो फिनिश करके और मैं लग गई थी यहाँ पर सीधा गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि छत पे धूप आती जा रही थी पूरे पे और फिर थोड़ी सी जगह में ही छाया बची थी। तो मैंने सोचा पहले वो कर लेती हूँ, वरना यहाँ भी छाया चल जाएगी। तो गेहूँ साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और फिर धूप तो बहुत ज़्यादा होने लग गई है, अब 2 मिनट भी नहीं बैठा जाता है धूप में। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट इनको कर लेती हूँ। मैं साफ़ करने यहाँ पर लग गई थी और इसमें ना छोटे छोटे से कंकड़ से या फिर मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं, तो वो काफ़ी हल्के हल्के थे इसमें। तो फिर मैंने इसको छान छान के फर्श पे साफ़ कर लिया था अच्छे से।
क्योंकि एक आधा भी अगर कंकर आ जाता है ना गेहूं में तो वो हमारा पूरा आटा ही ख़राब हो जाता है। तो थोड़े थोड़े दाने को ही लेके साफ़ करना होता है। और एक आधा दिन के तो हम गेहूं साफ़ करके पिसवाते हैं नहीं, काफ़ी दिनों का पिसवाते हैं। तो इस वजह से तो सारा गेहूं ख़राब ना हो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मैंने यहाँ पर गेहूं को अच्छे से एक एक करके यहाँ पे जितने भी कंकर थे वो निकाल दिए थे और मैं पीसना करने लगी थी। तब टाइम था लगभग 7:30 बज रहे थे और अब देखो 8 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी टाइम लग गया था मुझे और धूप भी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी यहाँ पर। तो फिर मैंने फटाफट यहाँ पर गेहूं को अच्छे से साफ़ कर दिया था और कट्टे में डाल दिया था, क्योंकि पिसवाने के लिए जब हस्बैंड जाएंगे ना मार्केट की तरफ तो चक्की पे डाल आएंगे। फिर उसके बाद मैंने पीसना करके और किचन में यहाँ पर मैं कर रही थी, बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि मैंने इनको छोड़ दिया था ना बीच में ताकि धूप से आए उससे पहले मैं पीसना कर लेती हूँ इसलिए। तो ये जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, क्योंकि खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं बर्तन, तो वो मैं यहाँ पर साफ़ करने लग गई थी। और फिर बर्तनों को अपनी अपनी जगह रख के और मैंने यहाँ पर हाथ के हाथ सिंक को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब तक हमारा सिंक साफ़ नहीं होता है पूरा किचन ऐसे लगता है गंदा गंदा सा। तो इस वजह से किचन में जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ हमेशा सिंक को हमेशा मैं साफ़ करती हूँ, चाहे दिन में 4 बार बर्तन धोए या फिर 3-4 बार, जितना भी बार हम बर्तन धोते हैं सिंक हमेशा साफ़ करती ही हूँ। तो फिर मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही थी साफ़ स्लैब वगैरह और गैस वगैरह थी, उनको मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया था। तो कपड़े से ही आज मैं साफ़ कर रही हूँ, वैसे मैंने साबुन से इसको साफ़ नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। रात को भी मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था, तो थोड़ा हल्का हल्का ही, मतलब आटा वगैरह गिरा था ना तो वो ही था, तो वो मैंने इसको कपड़े से ही साफ़ कर दिया था और स्लैब वगैरह भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी। फिर गैस के ऊपर जो पास की टाइल्स थी वो भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी थी, क्योंकि हल्का फुल्का चिकनाहट जो है वो टाइल्स पर चिपक जाती हैं। बाकी जगह तो इतना नहीं जाता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चिपक जाती हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे भी इसको साफ़ कर दिया था। और फिर मैं यहाँ पर कर रही थी बनश्वी के लिए दूध गरम, उसको पिलाने के लिए यहाँ पे दूध गरम कर रही थी मैं। और फिर उसके बाद मैं दूध तो दे आई थी मम्मी को बनश्वी के लिए, और फिर मैं यहाँ पर बना रही थी करेले का जूस। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्दी होता है तो आज करेले का जूस पिया जाए, तो मैं यहाँ पर जो करेले के ऊपर का छिलका होता है उसका जूस निकाल रही थी। तो जितने भी 2 करेले लिए थे मैंने इसके छिलका उतार कर और मिक्सी में इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डाल के मैंने इसका जूस बना लिया। वैसे मैं पहले भी 6-7 बार पी चुकी हूँ। पीने में ऐसा कुछ बिल्कुल कड़ा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं लगता है। कड़ा तो होता ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता। एक घुट में अगर आप पीते हैं तो पता नहीं चलता, पीने के बाद थोड़ा सा कड़ा कड़ा सा लगता है लेकिन वैसे नहीं लगता है। तो फिर मैंने इस जूस को छान लिया था छलनी में से, ताकि जो थोड़ा थोड़ा वाइट सा जो निकलता है ना वो हट जाएगा। फिर मैं जूस वगैरह को पी के और नीचे आ गई थी। यहाँ पे मैंने कमरे की फिर साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर चादर को झड़का दिया था। मैं इसको हटाकर, मतलब 2-3 दिन में एक बार इसको हटाकर अच्छे से साफ़ करती हूँ, वरना मैं इसको वैसे झड़का देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको निकाल लेती हूँ तो फिर मतलब जल्दी सी जो बेडशीट है वो सेट होती नहीं है, क्योंकि कोने में है ना बेड, तो थोड़ा सा इस वजह से उस साइड में बेडशीट को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं इसको हल्का हल्का वैसे ही झड़का देती हूँ और मिट्टी वगैरह को भी हटा देती हूँ। तो जिस दिन हस्बैंड के काम से जाने से पहले अगर मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ तो हस्बैंड को बोल देती हूँ करवाने के लिए, तो वो करवा जाते हैं। तो 2-3 दिन में यहाँ पर बेडशीट को मैं झड़का देती हूँ निकाल कर अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पर जो कंप्यूटर टेबल वगैरह थी और जो टेबल थी उनको भी मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था, अलमारी वगैरह को। और फिर ये कुछ कपड़े थे जो कि मैंने कल धोए थे, तो कल तो मैं इनको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि दोपहरी में धोए थे सुबह के टाइम, और फिर दोपहरी में थोड़ा बहुत आराम किया था कल। उसके बाद शाम को ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, तो फिर ऐसे करके मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर शाम को मैं नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि
फिर मैं आज इनको करने वाली हूँ। तो झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैंने यहाँ पर पोछा दे दिया था। झाड़ू निकालने के बाद मैं इनको डस्ट वगैरह जो है वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम डस्ट वगैरह पहले साफ़ करते हैं फिर हम झाड़ू निकालते हैं तो बात वही है, मिट्टी जो है वो उड़ कर फिर से इन सामानों पर चिपक जाती है। तो एक बार झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं डस्ट साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद जो गंदगी फर्श पे गिरती है वो पोछे के साथ अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ऐसे मैं जो कमरे की सफाई है वो करती हूँ। और फिर यहाँ पर जो कपड़े थे मैं उनको फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। मेरे जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके मैं अलमारी में रखती हूँ, बाकी हस्बैंड के गेट के पीछे जो हैंगर लगा रखी है उस पर टांग देती हूँ। तो जितने भी कपड़े थे मैंने उनको फटाफट से यहाँ पे फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।